ब्लैक बियर्ड एल्गी, एक ऐसा एल्गी जो किसी भी प्लांटेड एक्वेरियम हॉबिस्ट के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। CO2 इम्बैलेंस और एक्सेसिव वेस्ट ऑर्गेनिक से होने वाली ये एल्गी अगर एक बार आपके प्लांटेड एक्वेरियम में अपीयर होने लगे तो इनको आसानी से रिमूव कर पाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और अगर बहुत मेहनत के बाद किसी भी तरह से इसे अगर आप मैनेज कर भी लिए तो कुछ दिनों के बाद ये फिर से अपीयर हो जाते हैं। और चाहे आप एक बिगिनर हो या एक एक्सपीरियंस्ड हॉबिस्ट, एक बात तो आप भी डिनाई नहीं कर सकते हैं, BBA के जैसा स्टबर्न एल्गी को इरेडिकेट करने का जो प्रोसेस है वो काफी टाइम कंज्यूमिंग, हेक्टिक और एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि सिर्फ एक बार इस एल्गी को क्लीन करने से ये कभी भी नहीं जाते हैं। ड्रिपटूड में लगा हुआ BBA का एक छोटा सा हिस्से से भी ये रीग्रो करने लग जाते हैं। और अदर लिक्विड कार्बन प्रोडक्ट्स जैसे इजी कार्बो, सीकेम एक्सेल या APT फिक्स आर वे टू एक्सपेंसिव। तो फिर क्या करें? क्या BBA के लिए इन एक्सपेंसिव ग्लूटाराल्डिहाइड प्रोडक्ट्स को खरीदना ही पड़ेगा, या फिर अपना प्लांटेड एक्वेरियम जर्नी को बीच में ही छोड़ दें, या फिर कुछ ऐसा है जो कि BBA को आपके प्लांटेड एक्वेरियम से रिमूव कर सकता है? तो यस, देयर इज अ प्रोडक्ट जो कि ना सिर्फ BBA बल्कि स्टैगहॉर्न और हेयर एल्गी के जैसे स्टबर्न एल्गी को भी आपके टैंक से परमानेंटली इरेडिकेट कर सकते हैं। और इसे आप अपने नियरेस्ट मेडिकल शॉप से भी खरीद सकते हैं। और जहां मार्केट में मिलने वाले दूसरे लिक्विड कार्बन प्रोडक्ट्स के 100-200 ml के प्राइस ही आपके पसीने छुड़ाने के लिए काफी है, वही इसका प्राइस उनसे भी आधा, या अगर आप ऑफलाइन मार्केट में देखेंगे तो उनसे भी कम दाम में इसका 500 ml मिल सकता है। और ये सिर्फ आपके टैंक के एल्गी को रिमूव करने के लिए नहीं, बल्कि इसे आप अपने घर के एक नॉर्मल डिसइंफेक्टेंट के जैसे भी यूज कर सकते हैं। इतना सब कुछ जानने के बाद आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानने का इच्छा तो जरूर होगा, और ये प्रोडक्ट है ये हाइड्रोजन परऑक्साइड या H2O2। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके टैंक में होने वाली BBA या स्टैगहॉर्न एल्गी के जैसे टॉप टियर स्टबर्न एल्गी को भी परमानेंटली रिमूव कर सकता है, और ये एक काफी अच्छा बजट फ्रेंडली ऑप्शन भी है। लेकिन अगर ये इतना ही इफेक्टिव है तो फिर हम सिर्फ इसे ही क्यों नहीं यूज करते हैं? क्यों हम दूसरे लिक्विड कार्बन प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं? इसका सिर्फ एक ही रीजन है, इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर एक्वेरियम। इसे अगर सही मात्रा और सही तरीके से अप्लाई ना किया जाए देन इट कैन डैमेज योर प्लांट्स, योर श्रिम्प्स, योर फिश, योर बेनिफिशियल बैक्टीरिया एंड एंटायर एक्वेरियम। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू रिमूव ब्लैक बियर्ड एल्गी फ्रॉम योर एक्वेरियम बाय यूजिंग हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कैसे इसे आप अपने एल्गी इफेक्टेड एरियाज के ऊपर स्पॉट डोजिंग करके BBA के जैसे स्टबर्न एल्गी को भी रिमूव कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन प्लीज कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि ये ब्लैक बियर्ड एल्गी को रिमूव करने का सिर्फ इकलौता ऑप्शन नहीं है। इसके अलावा भी दूसरे लिक्विड कार्बन प्रोडक्ट्स जैसे सीकेम एक्सेल या APT फिक्स को आप यूज कर सकते हैं, which are considered less risky। बट इसका प्राइस दूसरे लिक्विड कार्बन प्रोडक्ट से कम है, और ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगा जो अपने टैंक के लिए इतना महंगा प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं या करना नहीं चाहते हैं। BBA या ब्लैक बियर्ड एल्गी को रिमूव करने से पहले इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम इनको जानेंगे और समझेंगे नहीं तो इनको रिमूव करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो BBA या ब्लैक बियर्ड एल्गी या ब्लैक ब्रश एल्गी एक तरह का डार्क ग्रे, ग्रीन या ब्लैक कलर का फिलामेंटस टाइप एल्गी होता है, जो कि हमारे प्लांटेड एक्वेरियम के ड्रिपटूड, रॉक्स या प्लांट लीव्स के ऊपर अपीयर करते हैं। दिखने में ये ह्यूमन बियर्ड या ब्रश के ब्रिसल्स के जैसे होते हैं, और इनका डार्क ग्रे या ब्लैक कलर का होने के कारण ही इसे ब्लैक बियर्ड या ब्लैक ब्रश एल्गी कहते हैं। ये हमारे प्लांटेड एक्वेरियम में होने वाली वन ऑफ द मोस्ट स्टबर्न एल्गी होता है, जिसे रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल कंसीडर किया जाता है। इसका अपीयर होने का मेनली 3 रीजन होता है, जिनमें से एक है CO2 इम्बैलेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब टैंक में CO2 का डिस्ट्रीब्यूशन अगर हर जगह पे इवनली नहीं हो रहा है देन उस केस में टैंक में ब्लैक बियर्ड एल्गी या ब्लैक ब्रश एल्गी अपीयर करते हैं। ब्लैक बियर्ड एल्गी का अपीयर होने का दूसरा रीजन होता है एक्सेसिव वेस्ट ऑर्गेनिक। मतलब टैंक में अनईटन फिश फूड, फिश वेस्ट एंड एक्सेसिव वेस्ट ऑर्गेनिक्स एक जगह अगर जमा होते हैं तो उनसे भी ब्लैक बियर्ड एल्गी अपीयर करते हैं। कभी कभी BBA या ब्लैक बियर्ड एल्गी का हमारे टैंक में अपीयर होने का रीजन होता है स्ट्रॉन्ग फ्लो,
जैसे कि मेरे इस टैंक के केस में ये ड्रिप टूट मेरे फिल्टर आउटलेट पाइप्स के एकदम नजदीक में है, जिससे ये ड्रिप टूट के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग फ्लो क्रिएट हो रहा है, जहां पे ऑक्सीजन का फ्लो सबसे ज्यादा है और CO2 का एक बहुत बड़ा गैप क्रिएट हो रहा है, जिसके चलते इस ड्रिप टूट के ऊपर सबसे ज्यादा BBA या ब्लैक बेड एल्गी अपीयर हो रहे हैं। अब यहां तक समझ गए हैं तो देखते हैं इसको रिमूव करने के तरीकों के बारे में। मैं बहुत ही शॉर्ट और आसान भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ में भी आए और ज्यादा टाइम भी ना लगे और हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड के ऊपर ज्यादा फोकस कर सके। सो अनफॉर्चुनेटली BBA या ब्लैक बेड एल्गी को रिमूव करने का कोई आसान तरीका नहीं होता है और इसको रिमूव करने के लिए आज नहीं तो कल आपको केमिकल्स का यूज करना ही पड़ेगा। हमारे प्लांटेड एक्वेरियम हॉबी में BBA या ब्लैक बेड एल्गी को रिमूव करने के लिए मेनली लिक्विड कार्बन प्रोडक्ट्स जैसे सीकेम एक्सेल, इजी कार्बो या ये APT फिक्स का यूज किया जाता है। और इनके अलावा भी BBA को रिमूव करने के लिए जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वो है ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड या H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि नॉर्मल वाटर का ही मोर कॉन्सेंट्रेटेड वेरिएशन होता है। जहां नॉर्मल वाटर का केमिकल फॉर्मूला में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल रहता है, वही हाइड्रोजन पेरोक्साइड में हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ साथ ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहता है। और जब हम इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्लैक बेड एल्गी के ऊपर अप्लाई करते हैं तो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एल्गी सेल के वॉल को बर्न करके डैमेज कर देते हैं एंड एज रिजल्ट ये ब्लैक बेड एल्गी धीरे धीरे डाई ऑफ होने लगते हैं एंड अप्लाई करने के 1 से 2 दिन के अंदर ही ये ब्लैक बेड एल्गी ब्लैक से पिंक कलर में ट्रांसफर हो जाता है। और अब तक जो श्रिम्प्स और फिश इनको छूते भी नहीं थे वो इन्हें धीरे धीरे खाने लग जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू यूज हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन योर प्लांटेड एक्वेरियम। देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज करने का मेनली 2 मेथड मैं आपको बताना चाहूंगा। दोनों ही मेथड एक दूसरे से थोड़ा डिफरेंट होता है एंड अकॉर्डिंग टू द एल्गी सिचुएशन इन दोनों मेथड्स में से कोई एक मेथड हम अपने टैंक में अप्लाई करेंगे। अगर टैंक में ब्लैक बेड एल्गी कम मात्रा में है तो उस केस में हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अंडर वाटर स्पॉट डोजिंग कर सकते हैं। नॉर्मली मार्केट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% और 6% कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल मिलता है एंड क्योंकि मुझे मेरे लोकल मेडिसिन स्टोर में ये 6% कॉन्सेंट्रेशन वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये अवेलेबल मिला है, इसलिए मैं इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का 2 ml इक्वली नॉर्मल वाटर के साथ डाइल्यूट करूंगा, जिससे ये 6% हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड में डाइल्यूट हो जाएगा, जिसको हम 2 ml पर 40 लीटर्स के हिसाब से अपने टैंक में अंडर वाटर स्पॉट डोजिंग कर सकते हैं। अब इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड सॉल्यूशन को एक ड्रॉपर के सहारे एल्गी इफेक्टेड एरियाज के ऊपर अंडर वाटर स्पॉट डोजिंग करने से ही ये BBA, स्टैगहॉर्न और हेयर एल्गी के जैसे एल्गी को धीरे धीरे खत्म करना चालू कर देगा। इसे स्पॉट डोजिंग करने के तुरंत बाद ही आप देखेंगे उन जगहों पे माइक्रो बबल्स का एक फिज क्रिएट हो रहा है। ये फिज और कुछ नहीं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड में मौजूद वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है जो पानी के कांटेक्ट में आते ही बबल्स के रूप में पानी में डिसॉल्व हो जा रहे हैं। इस प्रोसेस को आप अपने टैंक के साइज के हिसाब से वीकली 1 से 2 बार करने से ही यू विल नोटिस सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर प्लांटेड एक्वेरियम। याद रहे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कम मात्रा में यूज करना ही बेहतर है क्योंकि ओवरडोजिंग से इट कैन हार्म योर बेनिफिशियल बैक्टीरिया, लाइवस्टॉक and plants like moss and Vallisneria. Now it's time for the second and most used method जो कि है without water spot dosing. अगर टैंक में BBA ज्यादा मात्रा में है, जहां पे आपको एल्गी के क्लम्स एक जगह पे दिखाई दे रहा हो, लाइक ड्रिप रूट्स, एपीफाइट्स लाइक अनुबियास, जावा फर्न्स या कोई भी प्लांट लीव्स, उस केस में जैसे मेरे इस ड्रिप रूट और ड्रैगन स्टोन के ऊपर BBA अपीयर हुआ है, तो इस केस में मैं क्या करूंगा, इस टैंक का वाटर को ड्रेन करूंगा तब तक जहां तक ये BBA एक्सपोज नहीं हो जाता और इफेक्टेड स्पॉट्स के ऊपर हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक सिरिंज या ड्रॉपर के थ्रू स्पॉट डोज करूंगा। यहाँ पे भी स्पॉट डोजिंग करने के इमीडिएट बाद यू विल नोटिस फिश कमिंग आउट फ्रॉम दोज एल्गी इफेक्टेड स्पॉट्स। स्पॉट डोजिंग करने के बाद ये ड्रिप रूट और स्टोन्स को मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग ड्यूरिंग दीज 15 मिनट्स। टैंक फिलअप करने के बाद लाइट्स को मैं 1 घंटे के लिए बंद रखूंगा because hydrogen peroxide reacts faster with light and after 1 hour आप देखेंगे ये BBA का कलर ब्लैक से पिंक हो गया है which indicates the BBA is now dead। और अगर पॉसिबल है तो हम इसे रिमूव कर देंगे
और अगर इसे रिमूव कर भी नहीं सकते हैं तो श्रिम्प्स इन्हें खा के खत्म कर देंगे। आपके टैंक के साइज और एल्गी इफेक्टेड एरियाज के हिसाब से हाइड्रोजन पेरोक्साइड को वीकली 1 से 2 बार स्पॉट डोजिंग करने से ही बीबीए पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा आपके टैंक से। ये था मेरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप वीडियो ऑन हाउ टू रिमूव ब्लैक बियर्ड एल्गी फ्रॉम योर प्लांटेड एक्वेरियम विद हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। और अगर आप इससे पहले हाइड्रोजन पेरोक्साइड को अपने प्लांटेड एक्वेरियम में यूज किए हैं तो अपना एक्सपीरियंस जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी